खूबसूरत और मशहूर अदाकारा जिन्होंने अभिनय के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा की कई फिल्मों में अभिनय किया और दर्शकों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई। अपनी फिल्मों में बेहतरीन डांस और अदाओं से दर्शकों के दिलो दिमाग पर जादू कर देने वाली मशहूर अभिनेत्री जो 54 साल की उम्र में भी कद काठी से 24 साल की लगती थी। उनके कई उपनाम थे चांदनी, हवा हवाई, सुपरस्टार और बचपन का नाम अम्मा यंगर अयप्पन था। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो श्रीदेवी के जीवन से जुड़े कुछ अनोखे किस्से। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में हुआ था। पिता तमिल तो माँ तेलुगु भाषी थी। दो भाषाएं पहले से ही उनके घर में थी। श्रीदेवी के पिता अयप्पन वकील थे। उनकी माँ राजेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। उनकी बहन श्रीलता और दो सौतेले भाई आनंद और सतीश हैं। श्रीदेवी कभी स्कूल नहीं गई, इसका उन्हें सारी जिंदगी मलाल रहा। इसलिए वे चाहती थीं कि उनकी दोनों बेटियां फिल्मों में आने से पहले पढ़ाई पूरी करें। माता पिता द्विभाषी थे, इसलिए श्रीदेवी को तमिल, तेलुगु का अच्छा ज्ञान था। वे हिंदी तथा इंग्लिश भी अच्छी बोलती थी। जब श्रीदेवी 4 साल की थी तभी बाल कलाकार का काम किया। बचपन से ही सुंदर और सजीली थी, चंचल लेकिन एकांत पसंद करती थी। उनकी 4 साल की उम्र में पहली फिल्म कंधन करुणाई और थुनाइवन से करियर की शुरुआत की और 8 साल की उम्र में मलयालम फिल्म पूम्बता से काम किया। इसके लिए उन्हें केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1972 में रानी मेरा नाम में अशोक कुमार के साथ चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया। 1975 जूली फिल्म में बाल कलाकार का अभिनय किया। 13 वर्ष की उम्र में श्रीदेवी ने तमिल फिल्म मोंद्रू मुडिचू में रजनीकांत की सौतेली मां का अभिनय किया था। 1779 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा, जिसमें 16वां सावन में किरदार निभाया था। लेकिन उनकी पहचान नहीं जम पाई थी क्योंकि वे हिंदी नहीं जानती थी। उनकी आवाज का डबिंग नाच कलाकार के द्वारा करवाई जाती थी। उनकी फिल्म आखिरी रास्ता को रेखा ने डब किया, लेकिन चांदनी का डब स्वयं श्रीदेवी ने किया था। कमल हासन की एक फिल्म में श्रीदेवी ने काम किया जिसका नाम था सदमा। काफी सुपरहिट फिल्म थी जो 1983 में आई थी। यह फिल्म 1982 की तमिल फिल्म मुद्रम पिराई की रीमेक थी। इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी श्रीदेवी को मिला था। 5 साल बाद वे फिर बॉलीवुड की एक फिल्म में आई। 1983 में बनी फिल्म हिम्मत वाला में वे और जितेंद्र के साथ नजर आई। यह फिल्म काफी चर्चित थी और इसी से श्रीदेवी को पहचान मिली। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और फिर 1986 में रिलीज हुई नगीना में श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन का रोल किया था। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। 1987 मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर के साथ नजर आई। 1989 में चालबाज में श्रीदेवी का डबल रोल था। इसके लिए फिर से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। 85 से 90 के बीच सबसे महंगी अदाकारा रही। हर बड़ा निर्माता श्रीदेवी को अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। उनकी फिर कई फिल्में आईं। तोहफा, सदमा, नगीना, मिस्टर इंडिया, चालबाज, चांदनी, खुदा गवाह, लाडला, मिस्टर बेचारा, जुदाई, इंग्लिश विंग्लिश, मॉम आदि शामिल हैं। 85 से 92 तक श्रीदेवी सबसे महंगी फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। इस दौरान उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया।
जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। 2013 में भी पद्म भूषण उन्हें प्राप्त हो चुकी है। 1996 में श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली। 1997 में जानवी कपूर का जन्म हुआ और 2000 में खुशी कपूर का जन्म हुआ। इसके बाद करीब 15 वर्ष गुजर जाने के बाद वह एक बार फिर से श्रीदेवी पर्दों पर फिल्म इंग्लिश में नजर आई, जो 2012 में आई थी। इस फिल्म का निर्देशन गौरी शिंदे ने किया था। फिल्म इंग्लिश में इन्होंने ग्लैमर क्वीन की छवि से बिल्कुल अलग मध्यवर्गीय गृहिणी की भूमिका में नजर आई थी, जो इंग्लिश बोलने की चाहत इसलिए रखती थी ताकि उसका परिवार उसकी अहमियत समझ सके। श्रीदेवी की आखिरी मूवी थी मॉम, जिसमें उनके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अक्षय खन्ना नजर आए थे। 2017 में प्रदर्शित हुई मॉम श्रीदेवी की 300वीं फिल्म थी। उनके फिल्म करियर के 50वें वर्ष में रिलीज हुई थी। दक्षिण की फिल्मों से लेकर हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली श्रीदेवी ने वर्ष 1980 और 1990 के दशक में रूपहले पर्दे पर राज किया। अभिनय के मामले में न तो उनके जैसे कोई और होगी, न उनसे पहले कोई थी, और जिसने इतने लंबे समय तक सिनेमा जगत में यह कारनामा किया। अधिकतर समय उनका नाम ही फिल्म की सफलता की गारंटी होता था। वास्तविक जीवन में बेहद शर्मीली स्वभाव की श्रीदेवी कैमरे के सामने आते ही जीवंत हो उठती थी। उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं की। अपने नृत्य की थाप पर लोगों को थिरकने के लिए मजबूर कर देने वाली श्रीदेवी को उनके प्रशंसक मिस हवा हवाई और चांदनी के नाम से जानते हैं। श्रीदेवी को बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार कहा जाता है। तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय करने की वजह से वे दक्षिणी भारतीय फिल्मों का एक लोकप्रिय चेहरा बन गईं। लेकिन जैसे ही बॉलीवुड में आई, वे पूरे देश के घर घर में छा गई थी। तकरीबन 5 दशक तक अपने दमदार अभिनय, बोलती आंखों, शोख मुस्कान और दिलकश अदाओं से सिने अभिनेत्री श्रीदेवी का महज 54 साल की उम्र में असामयिक निधन हो गया। वे दुबई अपने भतीजे की शादी में गई थी, जहां उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वे बाथरूम के बाथटब में बेहोश होने के बाद पानी में डूबने से मृत्यु को प्राप्त हुई। और इस तरह 2018 में फरवरी माह में दुबई में श्रीदेवी ने अंतिम सांस ली और इस फिल्मी जगत को, इस दुनिया को अलविदा कहा। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन। अब हम जानते हैं कि श्रीदेवी को क्या पसंद था और क्या करना वह चाहती थी। श्रीदेवी का पसंदीदा आइसक्रीम फ्लेवर पाइनएप्पल था। पसंदीदा रंग सफेद था, इसलिए किसी भी समारोह या पार्टी में वह सफेद रंग के कपड़ों को पहनना पसंद करती थी। श्रीदेवी को चित्रकला में भी काफी रुचि थी। मार्च 2010 में उनके चित्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय कला नीलामी हाउस द्वारा बेचा गया था और सारी राशि को दान किया गया था। वे बॉलीवुड की एक सर्वश्रेष्ठ डांसर थी। फिल्मों में उनकी डांस की तकनीकी ने ही उन्हें सुपरस्टार बनाया था। श्रीदेवी कम से कम मेकअप में विश्वास रखती थी। उनके पास मेकअप किट के नाम पर ला पेरियर प्लेटिनियम क्रीम, कुछ आईलाइनर और एक लिप ग्लॉस रहता था। वे बिल्लियों से काफी डरती थी। हीर रांझा का पोशाक उन्होंने स्वयं तैयार किया था, जिस पर बिगोन एरा के चित्रों का डिजाइन था। 2017 से लेकर 2018 तक वह साल उनके लिए काफी संघर्षमय रहा। श्रीदेवी जी ने कभी स्कूल नहीं देखा, फिर भी वे 6 भाषाएं बोलती थी। कभी अभिनय नहीं सीखा, फिर भी 54 साल की से वे 50 साल तक फिल्मों में कलाकारी की। कभी डांस क्लास नहीं गई, फिर भी टॉप क्लास की डांसर थी। उन्हें नए नक्श, ओठ, हाथ, पैर सभी
गाने के साथ थिरकते नजर आते थे। दोस्तों, मेरा वीडियो फिल्मी अभिनेत्री का हो या अभिनेता का या प्रेरक प्रसंग हो, सभी में कुछ न कुछ संघर्ष की कहानी जरूर मैं डालती हूँ। इसलिए आप भी संघर्ष करते रहें। किसी एक काम को आप जानिए, उसे प्रेम पूर्वक, मेहनत पूर्वक, समय पूर्वक करते जाइए। एक दिन आपकी सफलता आपके पीछे किसी न किसी समय आ ही जाएगी। इसीलिए किसी काम में आप पढ़ाई को या किसी काम में लंबाई को आप रुकावट न माने। हर समय मेहनत करें और लगे रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।